Assalamu alaikum students, I am Mehraj sir. Thank you for clicking my channel. Hope that you are all fine. Today I am going to teach you use of should, must और to इन तीनों मॉडल वर्ब्स के मानी चाहिए, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। शुड मीन्स चाहिए, देयर इज़ नो प्रेशर, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है ना। मस्ट का यूज़ कंपल्सन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए, कोई मजबूरी या पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और टू का यूज़ ज़्यादा फ़र्ज़ कामों के लिए होता है, जो अपने ऊपर फ़र्ज़ होता है और फ़र्ज़ को अदा करना होता है। जैसे उस्ताद की इज़्ज़त हम पर फ़र्ज़ है, माँ बाप की इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है। और टू का मीनिंग भी चाहिए, लेकिन ये फ़र्ज़ कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑब्लिगेशन और टू इज़ यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन, वह काम जो आप पर फ़र्ज़ हो जाए, है ना। फ्यू एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू so that you may understand easily. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू हियर। इनका स्ट्रक्चर यूँ है बच्चों, पहले सब्जेक्ट जैसे ही, शी, आई, यू, वी, दे, वॉट एवर, कुछ भी, कोई भी नेम, देन शुड या मस्ट या ought टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे यू शुड हेल्प अदर्स, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसमें कोई परेशान नहीं है। अब इसी के जगह यू मस्ट हेल्प अदर्स, आपको दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, है ना। ये एक एडवाइस है भाई, ज़रूर करनी चाहिए। राज शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, राज को रोज़ाना अखबार पढ़ना चाहिए। राज मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली। दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। दे मस्ट वर्क हार्ड, उन्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। योर हेयर्स टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट, आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। यू शुड गेट अ हेयर कट, आपको बाल कटवा लेना चाहिए। योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, आपके बाल बहुत लंबे हैं। यू मस्ट गेट अ हेयर कट, आपको अपना बाल ज़रूर कटवा लेना चाहिए। इसी तरह से आई शुड वेक अप अर्ली एवरी डे, मुझे रोज़ जल्दी उठना चाहिए। आई मस्ट वेक अप अर्ली एवरी डे, मुझे ज़रूर रोज़ जल्दी उठना चाहिए। यू शुड प्लांट अ ट्री एवरी ईयर, आपको हर साल एक पौधा लगाना चाहिए। और किसी को एडवाइस देना है, यू मस्ट प्लांट अ ट्री एवरी ईयर, आपको हर साल एक पौधा लगाना चाहिए। वी शुड स्पीक मोर इंग्लिश, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहिए। अब शुड के जगह हम मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी मस्ट स्पीक मोर इंग्लिश, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ज़रूर बोलना चाहिए, ताकि हमको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाए और हम इंग्लिश बोल सके। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। वी शुड स्पीक इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, वी मस्ट स्पीक इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, मैंने जितना मुमकिन हो सके ना, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। अब कुछ सेंटेंसेस है, इसमें हम लोग शुड, मस्ट और टू तीनों का यूज़ करेंगे। जैसे दे शुड लिसन टू देयर टीचर, उन्हें अपने उस्ताद की बात सुननी चाहिए। दे मस्ट लिसन टू देयर टीचर, उन्हें अपने उस्ताद की बात ज़रूर सुननी चाहिए। दे ऑट टू लिसन टू देयर टीचर, उन्हें अपने उस्ताद की बात सुननी ही चाहिए। अगर कोई टीचर बात करे, अगर हम ध्यान से ना सुने ना, तो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पर, है ना, फिर वो इंसल्ट महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। दे ऑट टू लिसन टू देयर टीचर्स, उन्हें अपने उस्ताद की बात ज़रूर सुननी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको बाकायदगी से वर्जिश करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, छोड़ पकड़ नहीं करना चाहिए। यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको बाकायदगी से ज़रूर वर्जिश करना चाहिए। अगर तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है कि भाई आपको वर्जिश करना ही चाहिए, है ना, अब सेहत भी बिगड़ेगी, तो यहाँ पर आप ऑट टू का यूज़ करें। फिर यू ऑट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको बाकायदगी से वर्जिश करना ही चाहिए। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो गलती बहुत बड़ी गलती है, तो ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अब किसी से कोई मजहबी गुनाह हो गया हो, कोई धर्म के खिलाफ कोई ऐसा गुनाह हो गया हो, ही ऑट टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। इसी तरह से वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स इन नीड, हमें ज़रूरत पर अपने पड़ोसियों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी परेशान है, तो हम पर क्या फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मदद की जाए। तो वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स इन नीड। यू ऑट टू आस्क अ लॉयर्स एडवाइस, तुम्हें एक वकील से मशवरा लेना चाहिए। आप कोई ऐसा उलझन में है जो परेशानी का हल नहीं होता है ना, तो भाई किसी को मशवरा देने के लिए भाई यू शुड आस्क
तुम्हें पूछना चाहिए। यू मस्ट आस्क, तुम्हें ज़रूर पूछना चाहिए। अब ज़्यादा परेशानी है तो यू आर टू आस्क अ लॉयर्स एडवाइस, तुम्हें एक वकील से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए। भाई इताअत करना, वालिदैन की फर्माबरदारी करना ये फ़र्ज़ है। अब बहुत सारे लोग शुड का भी यूज़ करते हैं तो लेट देम यूज़, लेकिन यहाँ पर ought to का यूज़ करना बेटर है। वी ought to obey our parents. I ought to ask about his health, मुझे उसकी सेहत के बारे में पूछना चाहिए। अब हमारे पड़ोसी या कोई दोस्त है, उसकी तबीयत ख़राब है ना, अब वो रिकवर हो क्या है ना, तो आई ought to ask about his health, मुझे उसकी खैरियत ज़रूर पूछनी चाहिए, यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, मैं उन सेंटेंसेस को उर्दू में दे देता हूँ, आप उसका इंग्लिश बनाएं और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि डिड यू अंडरस्टैंड, शुड, मस्ट और टू और नॉट, है ना। इससे भी हमको एक इंक्रीजमेंट मिलता है वीडियो बनाने में, है ना। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, आपको किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। बदतमीज़ी करना, डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, आपको किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। हमारी टीम को यह मैच ज़रूर नहीं हारना चाहिए। आपको अदालत में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। किसी को भी अपने वतन से गद्दारी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड शुड, मस्ट, ought to। तो फाइनली I would like to request all of you कि please don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may increase my craze and I keep making such videos for you as long as you take care.